नमस्कार। एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। सावन के सोमवार का क्या महत्व है? सावन के सोमवार के दिन क्यों व्रत रखना चाहिए? सावन के सोमवार के दिन क्यों भगवान शिव का विशेष पूजन करना चाहिए? देखिए, वैसे तो सावन महीने का एक एक दिन भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। हर दिन भगवान शिव का पूजन हमें करना चाहिए, शिव मंदिर जाकर जल चढ़ाना चाहिए। लेकिन सोमवार क्यों महत्वपूर्ण है? आप देखते हैं कि सोमवार के दिन शिव मंदिरों में भारी भीड़ होती है। भक्त भगवान शिव को जल चढ़ाने के लिए, दूध चढ़ाने के लिए, भगवान शिव का अभिषेक करने के लिए सुबह से लाइन लगा लेते हैं। तो आखिर क्या खास बात होती है सावन के सोमवार के दिन? देखिए, जो सोमवार का दिन है ना, सोम प्लस वार जो ये दिन है, सोम चंद्रमा को भी कहते हैं और चंद्रमा का ये वार है। चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक में धारण किया था। तो सोमवार के दिन जो लोग भगवान शिव का पूजन करते हैं, चंद्रमा का भी पूजन हो जाता है। क्योंकि जब आप भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाते हैं, भगवान भोलेनाथ को आप दूध चढ़ाते हैं, दही चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं भगवान शिव का, तो चंद्रमा का भी अभिषेक हो जाता है। चंद्रमा को मन का कारक ग्रह बताया गया है ज्योतिष में। तो सोमवार का दिन भगवान शिव का दिन है, चंद्रमा का दिन है, और जो जिसका दिन होता है उस दिन अगर उस देवता की पूजा की जाए तो विशेष आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसीलिए सावन महीने का जो सोमवार है बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन लोग व्रत करते हैं, भगवान शिव का अभिषेक करते हैं और भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं। अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं। तो श्रावण महीने का ये जो सोमवार है, भगवान आशुतोष को प्रसन्न करने का सबसे महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, सबसे पावरफुल दिन माना जाता है। इसके साथ ही जिन लोगों को अच्छा जीवन साथी चाहिए, चाहे वो लड़की हो या लड़का हो, ऐसे लोग सावन के सोमवार के दिन व्रत करते हैं। आपने सुना होगा ज़्यादातर कन्याएं व्रत करती हैं या महिलाएं व्रत करती हैं, लेकिन इसमें महिला पुरुष का भेद नहीं है। जिसको भी अच्छा जीवन साथी चाहिए, पुरुषों को अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, आपको अच्छी पत्नी मिले, तो आप भी सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। और जो कन्याएं हैं उन्हें अच्छा जीवन साथी चाहिए तो आप भी सावन के सोमवार का व्रत कर सकते हैं। इस दिन व्रत करने से, भगवान शिव का पूजन करने से भगवान भोलेनाथ बहुत प्रसन्न होते हैं और मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान शिव हर तरह की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसीलिए आपने कभी शिव पुराण की कथा सुनी हो तो उसमें आपने सुना होगा कि भगवान भोलेनाथ सिर्फ देवताओं की मनोकामना ही पूर्ण नहीं करते, राक्षसों की भी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। उन्हें भी जो आशीर्वाद मांगते हैं, जो वरदान मांगते हैं, वो दे देते हैं प्रसन्न होने पर। तो शिव को प्रसन्न करना सबसे आसान है। भगवान शिव का सावन के महीने में आप हर सोमवार के दिन अभिषेक करें और शिव जी के मंत्रों का जाप करें, व्रत रखें, तो शिव जी अवश्य आप पर प्रसन्न होंगे और मनोकामना पूर्ण करेंगे। क्योंकि पूरा का पूरा सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो सावन के सोमवार के दिन किस तरीके से पूजा करें? देखिए, हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन मिलता है कि पार्थिव शिवलिंग का पूजन करने से भोलेनाथ बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। पार्थिव शिवलिंग क्या होते हैं? मिट्टी के बने हुए शिवलिंग। बहुत जगह काली मिट्टी, बहुत जगह हर इलाके में जिस तरह की मिट्टी मिलती है वो मिट्टी ले करके उसके शिवलिंग बना करके उनका विशेष पूजन किया जाता है। तो यदि आप
सावन के सोमवार के दिन पार्थिव शिवलिंग बना करके शिव जी का पूजन करते हैं तो भगवान भोलेनाथ अवश्य प्रसन्न होते हैं। और रुद्री का पाठ यदि आप विद्वान ब्राह्मण से कराते हैं, अभिषेक करते हैं रुद्री के पाठ के जरिए, तो अवश्य भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। तो ये अवसर है भगवान भोलेनाथ का विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने का। जब भी आप भगवान शिव का पूजन करें, अभिषेक करें, तो उसमें गंगा जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। गंगा जल भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो आप गंगा जल अवश्य अपने घर में ला करके रखें और हर सोमवार के दिन गंगा जल से भगवान भोलेनाथ का अभिषेक अवश्य करें। सावन के सोमवार के महत्व का वर्णन शिव महापुराण में भी मिलता है। शिव महापुराण में भी कहा गया है कि जो भक्त सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का जाप करते हैं, व्रत रखते हैं, भगवान भोलेनाथ उनकी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसलिए सावन के सोमवार के दिन आप देखेंगे शिव मंदिरों में रुद्राभिषेक करने के लिए भक्तों की लाइन लगी रहती है। तो आप भी इस अवसर का लाभ उठाएं, भगवान शिव का पूजन करें सावन के सोमवार के दिन। और कौन से मंत्रों का जाप करना चाहिए? देखिए, सबसे जो सरल मंत्र है वो है ओम नमः शिवाय। तो ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना चाहिए। जो लोग किसी रोग से परेशान हैं वो महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं, उससे भी भगवान शिव बहुत प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही जिन लोगों की शनि की 7.5 चल रही है, आप शिव कृपा से शनि की 7.5 के प्रकोप से राहत पा सकते हैं। आपको भी सावन के सोमवार के दिन भगवान शिव का रुद्राभिषेक अवश्य करवाना चाहिए। शनि से संबंधित कोई परेशानी है, मान लीजिए आपकी शनि की महादशा चल रही है, अंतरदशा चल रही है, जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है, कष्ट बहुत ज़्यादा है, तो भी आप भगवान शिव का पूजन सोमवार अवश्य करें ताकि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपको मिले और आपकी शनि से संबंधित परेशानी दूर हो। क्यों शनि से संबंधित परेशानी शिव पूजन से दूर हो जाती है? क्योंकि शनिदेव स्वयं भगवान शिव के भक्त हैं और जो लोग शिव जी का पूजन करते हैं शनिदेव उन पर प्रसन्न होते हैं, उनको बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं। इसीलिए शनि से संबंधित कोई भी दिक्कत हो, शनि की 7.5, शनि की ढैया, कंटक शनि, आप शिव पूजन अवश्य करें और सावन के महीने में सोमवार के दिन करें, आपको बहुत लाभ होगा। वो पौराणिक कथा तो आपने अवश्य सुनी होगी कि माता पार्वती भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों साल कठोर तप करती हैं और भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के कठोर तप को देख करके प्रसन्न होते हैं। माता पार्वती अन्न जल सब त्याग करके भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप करती हैं और शिव माता पार्वती के धैर्य, उनकी भक्ति से प्रसन्न होते हैं और उन्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करते हैं। ये कथा आपने अवश्य सुनी होगी। तो इसीलिए जो कन्याएं अच्छा जीवन साथी चाहती हैं उन्हें अवश्य सावन सोमवार के दिन व्रत रखना चाहिए, भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। इसी तरह से जो पुरुष हैं, जो लड़के हैं, वो अच्छा जीवन साथी प्राप्त करना चाहते हैं, अच्छी पत्नी चाहते हैं, तो उन्हें भी भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए, व्रत रखना चाहिए। दोनों की मनोकामना भगवान शिव पूर्ण करेंगे। तो ये बहुत अच्छा मौका है भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद पाने का। हम सबको इसका लाभ उठाना चाहिए। जिन लोगों के पास रोज़गार नहीं है, बेरोज़गार हैं, जॉब नहीं मिल रही या बिज़नेस करना चाहते हैं, बिज़नेस नहीं शुरू हो पा रहा है, आप भी अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए सावन के सोमवार के दिन
अवश्य भगवान शिव का अभिषेक करें। भोलेनाथ की कृपा से आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी। यानी भगवान शिव सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। कोई भी मनोकामना हो तो हम सबको, हर मनुष्य को भगवान शिव की उपासना सावन के महीने में करना चाहिए, क्योंकि पूरा सावन का महीना भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। सावन के महीने में आपको 4 सोमवार मिलेंगे। इन 4 सोमवार का लाभ अवश्य उठाएं। समय निकाल करके शिव मंदिर जा करके भगवान शिव का अभिषेक अवश्य करें। तो मुझे दीजिए अनुमति, देखते रहिए एस्ट्रोतक और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें। भगवान भोलेनाथ की कृपा हम सबको प्राप्त होगी। बोलिए ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।